Hello children, welcome all of you in our channel. Today we will discuss chapter 15 class Earth, Queen of the Skies. That means आकाश की रानी। 8वीं क्लास की चैप्टर 15 है ये। रीड द फॉलोइंग इंटरव्यू, यह एक इंटरव्यू है, इसको पढ़ें और समझें। विथ इंडियाज फर्स्ट वुमन, जो भारत की पहली औरत थी, पायलट। पायलट अर्थात जहाज चलाने वाली, हवाई जहाज चलाने वाली जो पहली औरत थी, उसके साथ या उसका इंटरव्यू है, साक्षात्कार किया गया है। दुर्गा बनर्जी, दुर्गा बनर्जी उसका नाम था पायलट का, जिसने पहली बार भारत में हवाई जहाज को चलाया था या चलाती थी। एंड फाइंड आउट व्हाट हर एक्सपीरियंस वेयर, और पता करें कि उसका अनुभव क्या था। इंटरव्यूअर अर्थात साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कारकर्ता। वाई डिड यू वांट, आप क्यों चाहती हैं, टू बी ए पायलट, आप क्यों चाहती थी पायलट होना, अर्थात हवाई जहाज चलाना आप क्यों चाहती थी। वेन देयर वेयर नो वोमेन पायलट, जब उस समय कोई भी औरत पायलट नहीं थी, अर्थात उस समय जब कोई जहाज नहीं चलाने वाला था, तो आप क्यों जहाज चलाना चाहती थी। दुर्गा ने कहा, इन माई टाइम, मेरे समय में, गर्ल वेयर जस्ट बिकम टीचर्स एंड डॉक्टर। इन माई टाइम, मेरे समय में, गर्ल्स वे, लड़कियां केवल, जस्ट बिकम माने होती थी, टीचर्स अध्यापिका, एंड डॉक्टर्स और चिकित्सक। आई थॉट, मैंने सोचा, आई शुड, मुझे होना चाहिए, बी कंप्लीटली डिफरेंट, पूरी तरह से अलग। मेरे समय में लड़कियां केवल अध्यापिका और चिकित्सक हुआ करती थी, मैंने सोचा मुझे इससे हटकर कुछ अलग होना चाहिए। एंड आई हैड रीड अ पोएम, और मैंने एक कविता को पढ़ा, एज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्ची थी, अबाउट वॉकिंग द स्काई, आकाश में उड़ने के बारे में। एंड दैट, और उससे या उसके बाद, एंड दैट हैड फायर्ड माई इमेजिनेशन, अर्थात उस कविता के बाद मेरी जो कल्पना को आग लग गई, कल्पना मेरी बढ़ गई, कल्पना को उड़ान पंख लग गए। आई अबाउट फ्लाइंग, उड़ने के लिए। जब मैंने कविता को पढ़ा, आकाश में उड़ने के बारे में जो कविता थी, उस समय मेरी कल्पना को पंख लग गए, अर्थात कल्पना मेरी आगे बढ़ने लगी। फायर्ड माई इमेजिनेशन, मेरी काल्पनिक शक्ति बढ़ गई और मैंने कल्पना में उड़ान भरना शुरू कर दिया, फ्लाइंग। माई फादर वॉज अ लिबरल, मेरे पिताजी जो थे एक लिबरल थे। लिबरल अर्थात जो पुरुषार्थी थे, जो आशावान थे। एजुकेटेड, शिक्षित मैन, एंड ऑलवेज सपोर्टेड मी, और हमेशा मेरी सहायता करते थे, सहयोग करते थे। ही इनकरेज्ड मी, वो मेरा प्रोत्साहन करते थे। बाई सेइंग, कहते थे, द वुमेन इन माई फैमिली, मेरे परिवार में जो औरतें होती हैं, हैव टॉट मी, वो मुझे पढ़ाती हैं, दैट गर्ल कैन डू बेटर, लड़कियां अच्छा कर सकती हैं, देन मैन, आदमी की तुलना में। इन व्हाट एवर, जो भी हो, दे अंडरटेक, अर्थात उन्होंने मेरा ध्यान दिया। लिबरल, नॉट वेरी क्लोजेज, अर्थात जो बहुत ज्यादा संकीर्ण नहीं है। इन आउटलुक, बाहर, बट विलिंग टू, वो इच्छा करता है करने का। इंटरव्यूअर, साक्षात्कारकर्ता ने कहा, व्हेन डिड यू स्टार्ट फ्लाइंग, आपने उड़ाना कब शुरू किया। दुर्गा ने कहा, आई फर्स्ट स्टार्टेड फ्लाइंग इन 1951, मैंने पहली बार जो है हवाई जहाज को उड़ाना 1951 में शुरू किया। आई बिकम ए पायलट, मैं एक पायलट हो गई। विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बड़ी कठिनाई के साथ। नो वन वाज विलिंग, कोई भी नहीं चाहता था, टू हायर मी, मुझे किराए पर रखना या मुझे जॉब देना कोई नहीं चाहता था। बिकॉज, क्योंकि, आई वाज वुमेन, मैं एक स्त्री थी, इसलिए कोई भी मुझे कार्य पर नहीं रखना चाहता था। दे वेयर सेक्रेड, वे सभी लोग भयभीत रहते थे, वी पायलटेड बाई ए वुमेन, कि एक औरत जो है जहाज चलाने वाली थी, सभी लोग भयभीत रहते थे। व्हेनेवर, जो भी हो, आई वेंट फॉर फ्लाइंग टेस्ट इन कोलकाता, मैं गई फ्लाइंग टेस्ट के लिए कलकत्ता के अंदर। दे केप्ट इशू, उन्होंने एक जो है कारण बता दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट का, अर्थात जो उसका शारीरिक चिकित्सा के बारे में। सेइंग, और कहा, माई आई साइट वाज नॉट
ओके, मेरी जो आँख है, दृष्टि है, वो ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने एक इशू बनाकर उसे अस्वीकृत कर दिया या मुझे अस्वीकृत कर दिया। फाइनली अंत में माई इंस्ट्रक्टर, मेरा जो दिशा निर्देश करने वाला, जो मुझे बताने वाला था, सजेस्टेड, मुझे सुझाव दिया दैट आई ट्राई माई लक इन दिल्ली, मैं अपने भाग्य को दिल्ली के अंदर आजमाऊं। आई वेंट दियर, मैं वहां गई, गॉट अ लाइसेंस, और एक लाइसेंस को प्राप्त किया, एंड स्टार्टेड फ्लाइंग, और मैंने शुरू कर दिया फ्लाइंग, उड़ाना इन 1953 में मैंने जहाज को उड़ाना शुरू कर दिया। पेस्ट्रेटेड की पास्किंग अर्थात पूछना बराबर, एरियल अटैक्ड बाय पीपल इन एरोप्लेन अर्थात जो लोग एरोप्लेन पर हमला करते हैं। आई अपोज्ड एयर मार्शल, मैं जो है अपोज्ड मतलब पहुंची एयर मार्शल के पास, जो एयर मार्शल अधिकारी होते हैं, मुखर्जी, एंड पेस्टेड, और उनसे मैंने पूछा, बार बार रिक्वेस्ट किया, हिम विथ एंडलेस रिक्वेस्ट, अनंत बार, बहुत बार मैंने उनसे अनुरोध किया, दैट आई बी अलाउड, कि मुझे आज्ञा दिया जाए, मुझे परमिशन दिया जाए टू इंटर द एयरफोर्स में प्रवेश करने का। टिल ही रोड, फिर उन्होंने लिखा टू द डायरेक्टर, जो डायरेक्टर था ऑफ एयर सर्वे का, टू हायर मी, और उन्होंने मुझे बुलाया या मुझे रखा सर्विस पे एज ए सर्वे पायलट, एक सर्वे पायलट के रूप में। आई पेड ओनली 3000, उस समय मुझे केवल 3000 रुपये मिलता था, वाइल, जबकि मेल पायलट अर्नड, जो पुरुष पायलट थे हवाई जहाज चलाने वाले, 22,000, उनको 22,000 रुपये मिलता था। आई वाज आस्क्ड, मुझसे कहा गया टू कैरी आउट फ्लाइट, कि आकाश में मतलब उड़ान करने के लिए, उड़ाने के लिए, फॉर एरियल अर्थात जैसा कि अटैक्ड बाय पीपल इन एरोप्लेन, जहाँ पर लोग अटैक करते हैं उस क्षेत्र में जहाज को उड़ाया जाए, मैपिंग और देखने के लिए। आई हैड टू फ्लाई एट हाइट ऑफ 15,000, मैंने जो है जहाज को 15,000 ऊपर उड़ाने के लिए या उड़ाया था, विदाउट ऑक्सीजन, बिना किसी ऑक्सीजन के, एंड प्रेशराइजेशन अर्थात दबाव के। इट वाज क्विक रिस्की, यह बहुत ही जोखिम भरा कार्य था। इट वाज ऑल्सो वेरी टीडियस, और यह बहुत उबाऊ था, थकाने वाला कार्य था। एज द फोटोग्राफर, जैसा कि फोटोग्राफर जो होता था, मैड मी फ्लायर, वो मुझे उड़ाया करता था फोटो लेने के लिए, ओवर द सेम एरिया, उसी क्षेत्र में बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार, अंटिल ही गॉट द कोऑर्डिनेट, बाद में जो है कोऑर्डिनेट समन्वय करने लगा, अर्थात मेरा जो समन्वय, मेरा साथ देने लगा, राइट, ठीक से। इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्क, यह बहुत ही कठिन और जटिल कार्य था। इंटरव्यूअर, साक्षात्कारकर्ता ने कहा, पूछा, वॉज फ्लाइंग रिवार्डिंग इन दो डिड, क्या उन दिनों जो फ्लाइंग करने वाला कार्य था, उड़ाने वाला कार्य था, उसको पुरस्कृत किया जाता था। दुर्गा, माई सैलरी वाज ओनली ₹356, उस समय दुर्गा ने कहा कि मेरी सैलरी जो प्रारंभ में थी केवल 356 रुपये थी। व्हेन आई फर्स्ट ज्वाइंड एज ए पायलट, जब मैं पहली बार एक जहाज चालक के रूप में, पायलट के रूप में ज्वाइन किया था, जुड़ी थी। द फर्स्ट प्लेन, पहला जो जहाज थी जिसे मैंने उड़ाया था, आई एवर फ्लेव वाज ए टाइगर मोथ, उसका नाम टाइगर मोथ था, जिसको मैंने कभी उड़ाया था। इट वाज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा था, विद द विंग्स ऑन द टॉप, उसके ऊपर जो है पंख थे, एंड द बॉटम, और नीचे। इट वाज मेड ऑफ क्लॉथ, कपड़े का बना था, एंड ओपन ऑन द टॉप, और ऊपर खुला हुआ था। माई हेलमेट एंड बेल्ट, मेरा हेलमेट और बेल्ट जो होता है सर में लगाया, और बेल्ट जो बांधने का होता है, वेयर द ओनली सेफ्टी, वहाँ का सुरक्षा केवल वही साधन थे। आई केप्ट ट्राइंग, मैंने बराबर ध्यान रखा, फॉर ए कमर्शियल एयरलाइन जॉब, मैंने बराबर प्रयास किया कि मुझे जो है कमर्शियल, व्यावसायिक एयरलाइंस, जो हवाई जहाज की जो कंपनियां हैं उनमें काम मिले। बट दे नेवर इवन बॉदर्ड, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे जो है मुझ पर ध्यान नहीं दिया, या मुझको मेरा भार उठाने के लिए तैयार नहीं हुए। बॉदर्ड टू रिप्लाई टू माई एप्लीकेशन, और उन्होंने कभी भी मेरे एप्लीकेशन का, पत्र का जवाब नहीं दिया। व्हेन आई सेंट ऑन एप्लीकेशन, जब मैंने अपने एप्लीकेशन को भेजा, पत्र को भेजा, विदाउट परफेक्सिंग अर्थात पूर्व प्रत्यय के, बिना अपने जो श्रीमती या श्रीमान जो लगाते हैं उसको बिना लगाए, मिस इन फ्रंट ऑफ माई नेम, मेरे नाम के पहले, दे कॉल्ड मी, उन्होंने मुझे बुलाया
फॉर द इंटरव्यू, साक्षात्कार के लिए। बट व्हेन, जब उन्होंने देखा दैट आई वाज ए गर्ल, कि मैं एक लड़की हूँ, दे इमीडिएटली रिजेक्टेड मी, उन्होंने तुरंत मुझे मना कर दिया, स्वीकृत कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इंटरव्यूअर, साक्षात्कारकर्ता ने आगे पूछा, व्हेन डिड यू बिगिन फ्लाइंग एज ए कमर्शियल पायलट, कब आप जो है व्यावसायिक रूप से एक पायलट के चालक बनी, प्रारंभ किया, या फिर कमर्शियल व्यावसायिक चालक के रूप में अपना कार्यक्रम कब प्रारंभ किया, कब उड़ान शुरू किया। दुर्वा ने कहा, इन फर्स्ट 1957, 1957 में, आई ज्वाइंड, मैंने ज्वाइन किया, एयरवेज इंडिया, भारतीय जो परिवहन है, एज ए कॉमर्शियल पायलट, एक व्यावसायिक चालक के रूप में, जहाज चालक के रूप में। आई फ्लू फ्राइट, मैं जिन्हें उड़ान भरा, फ्राइट एंड पैसेंजर्स, अर्थात फ्राइट माने सामान जो होता है, गुड्स होते हैं, और पैसेंजर के लेके, फ्रॉम अंबरी टू कलकत्ता, अंबरी से कलकत्ता, एंड बैक इंडियन एयरलाइंस, और वापिस आए इंडियन एयरलाइंस में। रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मी इनिशियली, और बाद में फिर वही एयरलाइन जो भारतीय एयरलाइंस, उनने भी स्वीकार करने से मुझे मना कर दिया। इनिशियली मैंने पहले, दे परफॉर्म, उन्होंने मुझे सुझाव दिया, टू हायर मैन विथ 100 आवर, मैं अर्थात हम केवल आदमियों को 100 घंटे के लिए रखते हैं, फ्लाइंग एक्सपीरियंस, और उड़ाने के अनुभव के लिए। इवन भी आई हैड ऑलरेडी, जबकि मैंने जो है लॉज 6000, मतलब 6000 घंटे का मेरा था। इट वाज ओनली इन 1996, यह 1996 था, दैट आई फाइनली ज्वाइन, जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया था आईए इंडियन एयरवेज। लॉज मतलब रिकॉर्ड, ऑफिशियल रिकॉर्ड में था कि 1000 घंटे तक कर सकते हैं। इंटरव्यूअर, साक्षात्कारकर्ता, वाज इट इज डिफिकल्ट, यहाँ जो कठिन था, बीइंग ओनली वुमेन पायलट, क्या औरत के रूप में एक पायलट होना, चालक होना कठिन था। दुर्वा ने कहा, द मेल पायलट, जो पुरुष चालक होते हैं, एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लेते थे, मुझे, ऑलमोस्ट, लगभग, इमीडिएटली, तुरंत ही, अर्थात पुरुष पायलट जो होते थे उसके साथ घुल मिल जाते थे तत्काल ही। इन द एयर, हवा में। आई वॉज जस्ट अनदर पायलट, मैं भी एक पायलट की तरह रहती थी। एंड दे जज मी, और वे मुझे मेरे बारे में बताते थे, ऑन माई परफॉर्मेंस, और मेरे कार्य के बारे में, मैं कैसा कार्य करती हूँ, किस प्रकार चलाती हूँ। आई नेवर सा माई सेल्फ, मैंने कभी भी नहीं देखा, एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनोमेना, मैंने अपने आप को कभी भी नहीं देखा एक असाधारण घटना के रूप में या एक असाधारण व्यक्ति के रूप में। आई जस्ट वॉन्टेड टू डू द जॉब, मैं केवल कार्य करना चाहती थी, एज बेस्ट एज आई को, जितना अच्छा मैं कर सकती थी, एज इट वाज माई ब्रेड एंड बटर, क्योंकि हम मेरे खाने पीने का सवाल था, रोटी और घी के लिए। आई नेवर, मैंने कभी भी फेल्ट, महसूस नहीं किया, वन आप ऑन द माई कलेजी, मैंने कभी भी महसूस नहीं किया कि मैं अकेली हूँ अपने सहयोगी के साथ, कलेज अर्थात जो सहयोगी साथ में साथी होते हैं। आई इंडियन एयरवेज ऑल्सो ट्रीटेड मी फेयरली वंस, और भी इंडियन एयरवेज भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करती थी। आई ज्वाइन देम, जब मैंने उनको ज्वाइन किया था। इनिशियली, प्रारंभ में, इट वाज सम पैसेंजर, कुछ पैसेंजर थे। इनिशियली अर्थात प्रारंभ में, इट वाज सम पैसेंजर, कुछ ऐसे सवारी थे, पैसेंजर थे, वेयर अफेयर्ड, जो भयभीत होते थे, टू फ्लाई, मेरे साथ उड़ने में, विथ मी। मैनी वीआईपी, बहुत सारे जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन थे, मुख्य लोग होते थे, मिस्टेक को गलती कर देते हैं मेरे साथ। फॉर एन एयर होस्टेज, अर्थात हमको एयर होस्टेज समझ लेते थे, जो कि जहाज के अंदर जो लोगों की देखभाल करने के लिए होती हैं लड़कियां। आई नीड टू एंजॉय द शॉक, मुझे जरूरत थी मतलब आनंद लेने की, और शॉक ऑन दे, उनके सर को और चेहरे को देखकर, व्हेन दे लर्नड द ट्रूथ, जब वो सत्य उनको पता चलता था तो अपने सर को हिलाने लगते थे, उसको देखकर मुझे आनंद होता था, मजा आता था। इंटरव्यूअर, साक्षात्कारकर्ता, व्हाट रूट्स वेयर यू फ्लाइंग एंड व्हाट वेयर द प्लेन्स यू फ्लेव, उसने पूछा कि आप कौन से रास्ते पर जहाज को उड़ाया करती थी और किस प्रकार की जहाज को उड़ाती थी। दुर्वा ने कहा, आई फ्लेव ऑल द ईस्टर्न रूट, मैं लगभग पूरा जो है ईस्टर्न, पूर्वी जो रूट रास्ते हैं उनको मैंने उन पर जहाज को चलाया है। एज वेल एज द चंडीगढ़, उसके साथ चंडीगढ़, कश्मीर, लेह, चेन्नई, कोलंबो, माले, अंडमान, एंड ऑफ कोर्स, बेशक, टू बांग्लादेश तक। फ्लू
फॉकर फ्रेंडशिप, और भी कई सारे जो है मित्रों के साथ मैंने उड़ान को उड़ाया है। चिपमंक एंड डकाटा एंड एवियन अर्थात एयर, मतलब एयर से संबंधित जो उड़ान होती है। एज वेल एज बोइंग को विमान जो होता है, एंड एयरबस विमान का नाम जो होता है, बड़ा विमान। आई एम मेंशन, मैं जोड़ना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, इन द गिनीज बुक। आई एम मेंशन अर्थात मुझे जोड़ा गया गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें उसको नाम दिया गया, उसका जोड़ा गया एज द फर्स्ट वोमेन, पहली औरत के रूप में, पहली महिला पायलट के रूप में, टू फ्लाई एन ए 3000 एयर विमान जो था उसको उसने चलाया, इसलिए उसका जो नाम है गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया। इंटरव्यूअर, साक्षात्कारकर्ता, व्हेन डिड यू अर्न योर कमांडर बैज, आपने कमांडर बैज कब प्राप्त किया। डिस्पेयर अर्थात लूज होप, आशा रहित होना। एमुनिशिएशन अर्थात एक्सप्लोसिव बम, विस्फोटक जो बम होते हैं, बुलेट होते हैं, गोलियां। एंग्विश ग्रेट पेन, बड़ा दुख, दर्द। दुर्बा फॉर गेटिंग, दुर्बा ने कहा फॉर गेटिंग एनी कमांड आई हैड टू गो थ्रू सो मैनी टेस्ट, किसी प्रकार का कमांड प्राप्त करने के लिए मुझे कई प्रकार के टेस्टों से गुजरने पड़े। दैट आई ऑलमोस्ट गिव अप इन डिस्पेयर, जिससे मुझे लगभग निराशा हुई। इट वाज ओनली इन 1977, यह केवल 1977 में हुआ। एट आई बिकम अ कमांडर, मैं कमांडर हुई। एंड एज ए कैप्टन के रूप में दुर्बा बनर्जी, और मेरा नाम भी हुआ दुर्बा बनर्जी हुआ। आई वेंट टू द यूएसए, मैं यूएसए में गई। द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव अर्थात भारतीय प्रतिनिधित्वकर्ता के रूप में। एट द वर्ल्ड लेडी, वैश्विक लेडी पायलट, एक महिला पायलट के रूप में। एसोसिएशन गैदरिंग एसोसिएशन एक सभा थी जिसने एकत्रित किया था, बुलाया गया था, उसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक औरत के रूप में, लेडी पायलट के रूप में मैं गई। इंटरव्यूअर, साक्षात्कारकर्ता ने कहा विच आर सम ऑफ योर मोस्ट मेमोरेबल फ्लाइट, कौन सी ऐसी फ्लाइट है जिसको आप बहुत ज्यादा याद करती हैं, यादगार है। दुर्बा ने कहा माई फर्स्ट सोलो फ्लाइट, मेरी जो अकेली उड़ान थी पहली। व्हेन माई सिस्टर, जब मेरी बहन, एंड आई और मैं, फ्लेव एलान, अकेले उड़ रहे थे, टू दिल्ली के लिए, टू अटेंड द इंटरनेशनल फेयर, अंतर्राष्ट्रीय मेले में ज्वाइन होने के लिए या जुड़ने के लिए। एंड माई हार्ट वाज बस्टिंग, मेरा हृदय जो था बुरी तरह से धड़क रहा था, विद जॉय, आनंद के साथ। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, फाइनली, अंत में, अचीव्ड माई ड्रीम, मैंने अपने स्वप्न को प्राप्त कर लिया। आई ऑल्सो रिमेम्बर, मैं भी याद है, फ्लाइंग DC-3 इन अरुणाचल प्रदेश, जब मैंने DC-3 को उड़ाया था अरुणाचल प्रदेश में। टू ड्रॉप फूड, भोजन को गिराने के लिए, भोजन के पैकेट को गिराने के लिए, वह भी बहुत यादगार उड़ान है। आई अप्लाइड टू द गवर्नमेंट, मुझे जो है अप्लाई किया गया था गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, फॉर फ्लाइंग, उड़ाने के लिए, फूड एंड एम्यूनिशन, भोजन और जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, औजार होते हैं, बम विस्फोटक वगैरह, तो सोल्डरों को देने के लिए। डूइंग, उस समय द साइनो इंडो चाइना वार चल रहा था। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, द एंग्विश, और दुख, कष्ट, ऑफ द सोल्डर्स, सेना के जो जवान थे उनका, हु वेयर स्ट्राइविंग, जो भूख से तड़प रहे थे या भूखे थे। आई डिडंट इवन, मैंने भी, हैव ओनली ऑन माई यूनिफॉर्म, मेरे पास भी अपना यूनिफॉर्म नहीं था। आई जस्ट और सलवार एंड कमीज, मैंने केवल सलवार और कमीज को पहन रखा था। एंड व्हेन, और तब या जब, बी लैंडेड, हम नीचे उतरे, फार फुल इन ए स्मॉल टाउन, पूरे छोटे से गांव में। पीपल वेयर सरप्राइज, लोग जो है आश्चर्यचकित हुए, टू सी मी, मुझे देखकर। दैट दे थॉट, उन्होंने सोचा, भी माइट भी स्पाइस, अर्थात हम कोई जासूस है। अनदर टाइम, दूसरी बार। आई रिमेम्बर, मुझे याद है, रेसिंग एग्नाइट द क्लॉक, जब घड़ी के खिलाफ हम लोग दौड़ लगा रहे थे। एज वी वेयर, जब हम उड़ा रहे थे। भी थे मैरिज पार्टी, एक मैरिज पार्टी, विवाह के जो लोग थे उन सदस्यों के साथ ऑनबोर्ड जहाज में। बी लैंडेड, हम उतर गए। एट एयरफोर्स बेस, यो एयरफोर्स का बेस था, हवाई अड्डा था। इन द निक टाइम, सही समय पर। बिफोर द ऑस्पिशियस हावर फॉर द वेडिंग पार्ट,
अर्थात जो शुभ समय था विवाह करने का, उसको बीतने से पहले ही हम लोग जो है वहाँ पर सही समय पर पहुँच गए थे। इंटरव्यूअर साक्षात्कारकर्ता, एनी डिजास्टर, किसी प्रकार की ऐसा कोई आपदा, स्कैरसी मोमेंट, जो भय करने वाला पल था। दुर्बा ने कहा, आई रिमेम्बर, मुझे याद है, लैंडिंग, उतरना, विदाउट कम्युनिकेशन, बिना किसी संचार के, एड इन द पैडी फील्ड, एक धान के खेत में, इन डेंस फाग, घने फाग कोहरे में, इन चोकोबेहार में, द विलेजर थॉट, गांव के लोगों ने सोचा, वी हैड लैंडेड फ्रॉम हेवन, कि हम लोग स्वर्ग से आए हैं। एक बार, वन ऑफ माई मोस्ट टेरिफाइंग मेमोरीज, जो बहुत सबसे अधिक भयानक याद है मेरी, खतरनाक याद है, वाज व्हेन आई वाज कॉट इन स्टॉर्म, मुझे जो है हम लोग या मैं फंस गई थी तूफान में। वी वर फ्लाइंग, हम लोग उड़ा रहे थे, ओवर द गंगा के ऊपर, एंड द वेदर वाज फॉर फायर्स, और जो मौसम था बहुत खराब भयानक हो गया था। फ्रॉम 60,000, 16,000 फीट पर, द स्टॉर्म तूफान ने, थ्रो अस डाउन, हम लोगों को नीचे धकेल दिया, 12,000 फीट, 12,000 फीट नीचे, एंड देन 4,000 फीट, फिर 4,000 फीट नीचे। आई थॉट, मैंने सोचा, वी वुड हिट, हम लोग जो है टकरा जाएंगे, द ग्राउंड, जमीन से। ऑल द इंजन गगज, सारे इंजन जो है बुरी तरह से खराब हुए थे। हैड स्टार्टेड फ्रीजिंग, जमने लगे, बाय देन, और फिर, एंड इंजन वेयर क्रॉकिंग, आवाज आने लगी, एज इफ दे वुड फेल, जैसे कि वो फेल हो जाएंगे। वी जस्ट कीप आवर करेज, हमने केवल अपने साहस को बनाए रखा, एंड यूज ऑल द स्ट्रेंथ, और पूरी शक्ति का प्रयोग किया, इन जो हम में थी, टू क्लाइंब अप अगेन, दोबारा उड़ने लगे। गॉड सेव्ड अस, ईश्वर ने हमारी रक्षा की। व्हेन वी रिटर्न टू कलकत्ता, जब हम कलकत्ता वापिस आए, द इंजीनियर टोल्ड, इंजीनियर ने मुझे बताया, दैट द विंग्स ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ के जो विंग्स हैं, पंखे हैं, हैड ओनली वन जॉइंट लेफ्ट, केवल एक जोड़ बाकी रह गया। आफ्टर दिस ड्रामा, इस नाटक के बाद, एंड मे हैव फॉलन ऑफ एनी टाइम, हम कभी भी किसी भी समय गिर सकते थे। गगज अर्थात इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट, जो नापने का एक यंत्र होता है। हैड स्टार्टेड अर्थात ऑल द इंजन गगज, कोई भी इंजन को जो नापने के कार्य करने वाला जो इंजन था, वो कार्य करना बंद कर दिया था। इंटरव्यू साक्षात्कारकर्ता, एनी रिग्रेट, किसी प्रकार का प्रायश्चित। दुर्बा ने कहा, आई नेवर मैरिड, मैंने कभी भी विवाह नहीं किया। एज आई थॉट, जैसा कि मैं सोचती हूँ, माई कैरियर वुड नॉट अलाउ, मेरा जो पेशा था उसने मुझे ऐसा आज्ञा नहीं दिया। टू डिवोट सफिशिएंट टाइम, कि ज़्यादा समय दिया जाए फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन के लिए। आई नेवर टॉक अ डे, मुझे एक भी दिन नहीं, समय ऐसा नहीं मिला। लिव इन माई लाइफ, अपने मेरे जीवन में कभी भी एक दिन ऐसा नहीं मिला। इवन फॉर सिकनेस, बीमार होने के लिए। बट ओवरऑल, लेकिन इस सब के बाद, बट ओवरऑल इट हैज बीन ग्रेट, जो था बहुत अच्छा था, श्रेष्ठ था। इंटरव्यू साक्षात्कारकर्ता, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव एस्पायरिंग वुमेन पायलट, आप उन औरतों को क्या सुझाव देना चाहते जो अभिलाषा या इच्छा रखती हैं एक महिला पायलट बनने का। दुर्बा ने कहा, मैनी गर्ल थिंग्स, बहुत सारी लड़कियां सोचती हैं, दैट्स अ पायलट्स लाइफ इज ए ग्लैमरस, जो पायलट का जो जीवन है वह बहुत ही ग्लैमरस है, अर्थात बहुत ऐश्वर्यवान, बहुत सारा चकाचौंधपूर्ण है, जैसा कि अभिनेताओं का, फिल्मों का और दूसरे क्षेत्रों का होता है। बट दे हैव टू बी विलिंग टू सेक्रीफाइस ए लॉट, लेकिन उनको जो है इच्छा रखनी चाहिए बहुत सारी चीज़ों का त्याग करने का। इट इज़ ए हार्ड लाइफ, में बहुत कठोर जीवन है, विथ नो फिक्स्ड आवर, इसमें समय का कोई निश्चय नहीं होता। यू हैव टू रेडी, आपको तैयार रहना होगा, टू फ्लाई एनी टाइम, किसी भी समय उड़ने के लिए, नाइट और डे, दिन अथवा दिन में। आई वुड एडवाइज, मैं जो है सुझाव देना चाहूँगी, टू ज्वाइन द एयर ट्रैफिक को ज्वाइन करें। एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होता है नियंत्रण करने वाला, तो उसको ज्वाइन करें। ऑन द मेट्रोलॉजिकल, शहरों का जो होता है डिपार्टमेंट में। इफ दे कैन नॉट, अगर वे नहीं हो सकते, बिकम पायलट, महिला चालक या चालक जहाज का चलाने, स्टार्ट सीधे, अवे एंड नॉट टू गिव अप, उनको सीधा चलना चाहिए, प्रयास जारी रखना चाहिए और कभी भी आशा को नहीं छोड़ना चाहते। इंटरव्यूअर साक्षात्कारकर्ता ने कहा, डू यू मिस फ्लाइंग नाउ, क्या आप जो है जहाज को उड़ाना याद करती हैं या मिस करती हैं। दुर्गा, आई स्टॉप्ड फ्लाइंग इन 1989, मेरा जो जहाज उड़ाने को मैंने बंद किया था 1989 में। व्हेन आई रिटायर्ड, जब मेरे सेवानिवृत्त हुई।
फ्रॉम आई इंडियन एयरवेज से। बाई देन तब आई हैड लॉज 1950,000 फ्लाइट आवर, तब तक मैंने जो है पूरा कर लिया था 19,500 किलोमीटर का उड़ाने का। आई हैड नो मीन्स, इसका मेरे लिए कोई मतलब नहीं, टू फ्लाई प्राइवेटली, की व्यक्तिगत रूप से मैं उड़ान करूं या उड़ाऊं आफ्टर रिटायर्ड होने के बाद। बट लेकिन आई स्टिल फ्लाई एज ए पैसेंजर, मैं वो भी उड़ती हूँ एज ए पैसेंजर, एक पैसेंजर के रूप में। आई लव ट्रेवलिंग, मुझे अच्छा लगता है, प्रिय है यात्रा करना। एंड आई गेट 2 फ्री पास, मुझे जो 2 फ्री पास मिले हैं एवरी ईयर, हर साल मिलते, टू ट्रेवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, संसार में कहीं भी यात्रा करने के लिए। इंटरव्यूड बाय द माउत्सी, आचार्य ने ये जो इंटरव्यू लिया था दुर्वा का। और मैं आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आप सबको अच्छा लगा होगा। किसी प्रकार की समस्या कुछ भी न समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।